स्टार्ट कर दें। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम स्पर्मेटोजेनेसिस कवर कर लिया, oogenesis कवर कर लिया, स्पर्म का अब हम फॉर्मेशन का जो भी प्रोसेस था वो भी हमने पढ़ लिया। भाई एम्ब्रियो और जाइगोट कैसे बनते हैं। इफ अगर स्पर्म नहीं आता, ठीक है, अगर स्पर्म ओवा के कांटेक्ट में नहीं आता तो उस टाइम क्या होगा। सेकंड स्टेप हम पढ़ रहे हैं कि भाई लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर आपको डेफिनेशन के लिए बोलें तो मतलब जितने भी मैमल्स हैं, जितनी भी प्रीमेट्स हैं, ह्यूमन फीमेल्स हैं, सब में ये प्यूबर्टी टाइम में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर मंथ स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो टाइम होता है हर मंथ में 28 दिन और 30 दिन के बाद हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके पेट्स हो गए, कैट्स, डॉग्स, जिनको हम घरों में पालते हैं, इनमें भी होते हैं, लेकिन इनके 6 महीने में होता है, 6 महीने में एक बार, ठीक है। तो सेम टू सेम वही, जैसे गर्ल्स में तो मूड स्विंग्स होते हैं, दर्द होता है पेट में, या वो थोड़ा सा परेशान रहती हैं, सिमिलरली ऐसा ही आपके पेट्स में भी होता है, ठीक है। वो भी एक कोने में बैठे रहते हैं, उस टाइम अगर आप उसको छेड़ोगे तो वो आपको काटने को भी आएगा, ठीक है। चलो अब तो उसके साथ रह के देख लियो, तुझे पता चल जाएगा, ठीक है। चलो मेनाक क्या होगा। मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे, मेनाक और मीनोपोज। मेनाक क्या होगा। मेनाक होता है कि फर्स्ट टाइम जो गर्ल में फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन begins at the age of puberty। पूछते हैं ये आपके लिए, तो जो मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे वो तो जरूर याद करना, ठीक है। और मीनोपॉज क्या होगा, कौन सी एज में स्टार्ट हो जाते हैं ये वाले, 12 से लेके 14 एज में जब लड़की होती है। और मीनोपॉज क्या होगा, द स्टॉपेज, ठीक है। हाँ जी, पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है। मीनोपॉज क्या होगा, द स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जब एक फीमेल में, एक लेडी में बंद हो जाते हैं उसको मीनोपोज। पोज का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को, चलती हुई चीज को जब रोकने लगते हैं, ठीक है। और ये, हाँ, ये एज गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है 40 से लेके 50 ईयर्स की एज से, ये हर किसी में बंद होना शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टूड। किसकी, अच्छा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ, जैसे थप्पड़ मार खींच के, एक इडियट। चलो टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ते हैं। 2 ही इसमें मेन डेफिनेशन है, मेनाक और मेनोपेज, दोनों याद रखनी है, जो कंपटीशन का पेपर देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखो, मैंने वैसे तो तुम्हें थोरली सारा मेंस्ट्रुएशन बता ही दिया है, पर अब कौन से दिन पे कैसा स्टिमुलेशन होगा वो हम बात करेंगे। तो देखो यूट्रस इवेंट में आओ। यूट्रस इवेंट में पर मंथ की हम बात कर रहे हैं। पर मंथ एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है, लगभग 5 दिन चलती है। सपोज करो ये उसके फर्स्ट डेट को शुरू हुई 1, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4th डे और 5th डे। एक लड़की को, एक फीमेल को, एक लड़की को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसको उस महीने की फर्स्ट डेट को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। लगभग ये 5 दिन का इवेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 से 7 दिन का चलता भी रहता है। डिपेंड, हाँ डिपेंड करता है भाई, बच्चे की फिजिकल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसा खा पी रहा है, उसकी बॉडी कैसी है, ठीक है। लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिमिटेड टाइम 5 दिन का होता है, 5 दिन में होता है। किसी किसी को 3 दिन भी होता है, किसी किसी को 7 दिन भी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई 5 दिन तक उसको ब्लीडिंग होगी। ये हो गया आपका यूट्रस इवेंट। यूट्रस में कौन ब्रेक हो रहा था, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। तो मैं इसको मेंशन कर दूं यहाँ पर, उसका क्या हुआ, ब्लीडिंग टाइम। ये मैंने ब्लीडिंग टाइम कर दिया। 5 दिन के बाद ब्लीडिंग खत्म हो गई, 5 दिन के बाद ब्लीडिंग खत्म हो गई। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से थे हमारे, ओवेरियन हार्मोन,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी में होते हैं, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन याद रखो, सारा खेल तो हार्मोन का है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ रहे तो रहे हम ऊपर। ओवेरियन इवेंट में क्या है, ओवेरियन इवेंट में क्या होगा, इवेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, हम बात करें इवेंट में, प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्शरी इवेंट हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम हुआ, अभी तो पढ़ के हटे। हाँ देखो, प्राइमरी इवेंट हुआ जिसमें थोड़े से ग्रेनुलोसा सेल थे, सेकेंडरी इवेंट में ये ग्रेनुलोसा सेल्स और बढ़ गए, टर्शरी इवेंट में लेयर आ गई और बढ़ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, दो लेयर थी इसमें, थीका और थीसा। उसके बाद क्या हुआ, आपका ब्रेक हो गया, उस साइड रिलीज हो जाता है, फिर येलो कलर की बॉडी फॉर्म्ड हो जाती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जो जो हमने पढ़ा बस मैं वही बता रही हूँ। पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से हमारे, FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन ही तो बताता है पर मंथ, यही तो इंडिकेट करता है कि भाई आपका टाइम आ गया, पीरियड्स का टाइम आ गया, आपके अंदर इवेंट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। यहां तक समझ में आया। यूट्रस का इवेंट एक बार ही समझ लो, फिर राइट डाउन कर लेना, मैं टाइम दे दूंगी, ठीक है। देखो, यूट्रस का इवेंट हुआ, यूट्रस के इवेंट में क्या होगा, नॉर्मल ब्लीडिंग, यानी कि जो उसकी एंडोमेट्रियम लेयर थी वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। वो क्यों ब्रेक डाउन होगी, क्योंकि स्पर्म के कॉन्टेक्ट में ओवा नहीं आया। लगभग उसको 5 दिन ब्लीडिंग चली। 5 दिन जो ब्लीडिंग चली है वो कौन से हार्मोन की वजह से चली है, FSH की वजह से, हमारे दिमाग से स्टिमुलेट हो गया। FSH ने ओवेरियन इवेंट्स को बोला, सेकेंड माइटोसिस की ये हुआ, ठीक है, कॉन्टेक्ट में नहीं आई, तो 5 दिन तक ब्लीडिंग चली। अब मैंने क्या बोला कि भाई जितने हमारे FSH के सेल बनेंगे उतने ही ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होगा। जितना ज्यादा फॉलिकल का ग्रोथ होगी, फॉलिकल हार्मोन, यहाँ पर फॉलिकल की वजह से तो ग्रेनुलोसा सेल बन रहे थे, ठीक है। तो जितना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा, इसके रिस्पॉन्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी उतना ही बढ़ता रहेगा। अभी बता के भी मैंने बताया है आपको कि भाई जितना FSH चलेगा उतना ही ज्यादा आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता रहेगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब 5 दिन के बाद ब्लीडिंग खत्म हो गई, अब क्या होगा, दोबारा से यूट्रस अपने आप को मेंटेन करना शुरू करेगा। दोबारा से यूट्रस मेंटेन करना शुरू करेगा, उसकी जो वॉल्स हैं वो बननी शुरू कर जाएंगी, बननी शुरू कर जाएंगी। अब आता है 14th डे। 14th डे, फर्स्ट डेट 1 तारीख को डेट हुई, 1 तारीख को डेट हुई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। 5 दिन निकालने के बाद कितने दिन बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिन बच गए। 8 दिन के बाद ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि जो मतलब फर्टिलाइजेशन का बेस्ट पीरियड होता है, जिसको प्रेग्नेंट होना होता है, ठीक है। हाँ, मतलब जिस कपल को ये है ना कि भाई हमें अब बेबी चाहिए, ठीक है, जितने भी मैरिड कपल होते हैं जिनको बेबी चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट पीरियड होता है। 99% ये पीरियड काम करता है। हाँ, मतलब तो ये आ गया, 28 दिन के बाद दोबारा साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट 14 दिन का इसीलिए तो दिया है, समझ में आई। तो अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी किसकी वजह से होगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। जितना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऊपर से सिक्रीट होगा, उसको पता चल गया भाई फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो प्रोजेस्टेरोन को बोलेगा आजा भाई अब तेरी बारी आ गई। समझ में आ गया। ये आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, बस बस इसमें हार्मोन याद रखना। फिर होगी ना प्रेग्नेंट, लेडी प्रेग्नेंट है। 14 दिन का ऐसा है कि भाई 14 दिन से 7 दिन पहले और 14 दिन के 7 दिन बाद, टोटल 14 दिन हो गए। ये 14 दिन में प्रेगनेंसी है। हाँ, मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन हो गए ना, 5 दिन और स्किप कर दो, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन स्किप करने के बाद जब आप लोग कांटेक्ट में आओगे तो उस टाइम प्रेगनेंसी के 100% चांसेस होते हैं।
इज दैट क्लियर टू यू? बस हार्मोन याद रखना है, जितना ज्यादा एफएसएच सिक्रीशन होगी उतनी ज्यादा एस्ट्रोजन की सिक्रीशन होगी, और जितना ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा उतना ज्यादा प्रोजेस्टिव हार्मोन आपका सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा। अगर कांटेक्ट में नहीं आता है, कांटेक्ट में नहीं आता तो ये जो यूट्रस की लेयर है ये तो मेंटेन होगी 28 दिन के लिए, फिर मेंटेन हो जाएगी। 28 दिन के बाद फिर 1 तारीख आएगी अगले महीने की, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी और 5 आएगी अगले महीने की, फिर आगे वही तारीखें। अगर ये कांटेक्ट में नहीं आया फिर से उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी। अब 8436 नंबर प्लेट बाइक किसकी है? स्प्लेंडर है, आगे की नंबर प्लेट थोड़ा आगे के पूरे तो आगे दोस्तों छत पे तो के बाद नहीं चलती ये बात नहीं सर ये हम पे ऐसा नहीं है 2 डिग्री टेक ना पे 2 डिग्री लड़का है ना, बाइक चलाने का शौक तो होगा, लड़का है ये। अच्छा ये चीज समझ में आई? ये नीचे वाला इरेज कर दूं? कैसा आएगा? एक्सप्लेन पूरा पूरा एक्सप्लेन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन कर अच्छा भाई देखो, अब देखो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आर्यन बी सीरियस। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाएंगे। आपको पूछा जाता है भाई मेंस्ट्रुएशन फेस कौन सा होता है? मेंस्ट्रुएशन फेस, ये जो मैंने 4 फेस यहाँ पे मेंशन किए हैं, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल, ल्यूटल और नेक्स्ट साइकिल, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। या तो इनका टाइम पीरियड पूछ लेंगे, भाई मेंस्ट्रुएशन फेस कौन सा है। 1 नंबर में भी आ सकता है, या आपको मतलब ए बी सी डी करके डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड मेंशन कर दिया होगा, आपको बोलेंगे हाँ केस स्टडीज में आ सकता है, सर्शन रीजन में आ सकता है। आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनके फंक्शंस बताओ, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ भाई जो मेंस्ट्रुएशन फेस है, मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग, ठीक है, आपको याद करना है कि भाई ये यूट्रस का इवेंट होता है, गर्ल्स को फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है अप टू 1 to 5 डेज याद रखने हैं। तो ये कितने दिन का चलेगा? 1 to 5 डेज। फॉलिकल फेस, फॉलिकल, बस इसको फॉलिकल के नाम से याद रखो। फॉलिकल का मतलब क्या है? ये वाला फेस। फॉलिकल फेस कब तक चलेगा? 14 दिन तक, जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आती, ठीक है। तो फॉलिकल फेस क्या है? 6 से लेके 14 डेज का, ठीक है। उसके बाद ये वाला, हाँ मतलब ग्रेनुलोसा सेल बन रहे हैं बार बार, फॉलिकल की हेल्प से तो बन रहे हैं, हम उनको ग्रेनुलोसा फॉलिकल ही तो बोल रहे हैं। हाँ जी, कुछ नहीं। ल्यूटल फेस, ल्यूटल फेस का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन फेस, ठीक है, कॉन्टेक्ट फेस, ठीक है। तो ये आप इसको बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन, हाँ फर्टिलाइजेशन फेस। तो ये कब तक चलेगा आपका? 14 से लेके 28 डेज तक, अगले दिन लगा लो। अगर नहीं कांटेक्ट में आया तो नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। अंडरस्टूड? अब ये पढ़ाने की जरूरत है? थ्योरी बुक में पूरी मेंशन्ड है, एनसीईआरटी करो। ये सारा कुछ ही है बेटा जो मैंने पढ़ाया है ना, जो यहाँ पे समझाया है सारा यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ। बेशक तभी तो कह रही हूँ एक बार पढ़ के देख लो।
तुम्हें कोई भी कहीं लाइन में दिक्कत हो रही है तो पूछ लो। सुबह नहीं तुम मेरे साथ मस्ती मत किया अगर, ठीक है। मेरे को डांस सीखना है बस, कैसे सीखो ना हूँ मैडम, डांस सीख के दिखाइए। अरे इतनी पतली तो हूँ मैं, मेरे जितनी पतली है आज की उम्र में कोई टीचर दिखा दो तुम। हाँ मेरी उम्र की दिखाना, मेरी उम्र की। कितनी उम्र के हो आप? 40। 40? हाँ लगती नहीं हूँ ना, लगती नहीं हूँ ना। आपसे बड़ी एज की दिखा दो। हाँ मेरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम। अच्छा लग, मतलब मेरी तरह तो नहीं दिखती होगी, मेरे को कोई मेरे एज के अकॉर्डिंग थोड़ी डिटेक्ट कर सकता है कि भाई मैं कितनी की हूँ। सीरियसली 35 इयर्स की हूँ मैं। चलो नेक्स्ट चले हम, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, 2 टॉपिक रह गए हैं। चलो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट, और फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। और इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एम्पुला रीजन में, एम्पुला रीजन में, ठीक है। कौन कौन से सेल होते हैं, पहले तो सेल डिवीजन से 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर जब 8 सेल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों हो गए 8 सेल बन जाएंगे, ठीक है। इस 8 सेल की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स। ये ब्लास्टोमर्स आके जब फीमेल के यूट्रस में आके सेट हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्लास्टोमर्स आ जाएगा और यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट चलेगी, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर इसकी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमने ये पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद क्या होगा, यानी कि क्या इवेंट पढ़ने, मेल और फीमेल के गैमीट्स के इवेंट्स। अरे